हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोनाडिया पोर्ट के बारे में और क्यों बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने चाइना का ये ऑफर स्क्रैप कर लिया सोनाडिया टापू पे एक पोर्ट बनाने का। तो सबसे पहले हम सोनाडिया के बारे में जान लेते हैं। सोनाडिया एक छोटा सा टापू है बांग्लादेश में और करीबन 2006 की बात है जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट के बीच में बातचीत शुरू हुई थी कि वो सोनाडिया के लिए एक पोर्ट बनाएंगे और चाइनीज़ कंपनीज हैं वो उस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगी। जो भी पोर्ट को बनाने का ठेका है चाइनीज़ कंपनीज को दिया जाएगा और उसके लिए टोटल चाइनीज़ कंपनीज हैं वो $14 मिलियन का लोन ऑफर करेंगी बांग्लादेश को। और क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनीज हैं और चाइनीज़ बैंक्स हैं तो ये अपने लोन को बहुत ही सीक्रेट तरीके से रखते हैं और ये कभी नहीं बताते कि ये कितना इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं। इस चक्कर में क्या हो जाता है कि जो छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं ये उनको लोन दे देते हैं और बहुत ही हैवी इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं उन लोन्स पे, जैसे कि वो कंट्रीज उसको चुका ना सकें और वो चाइना उनकी ज़मीन हड़प ले। तो ऐसा ही वो बांग्लादेश के साथ करने वाला था। 2006 से 2010 के बीच इस पोर्ट को बनाने के लिए बातें शुरू हुई, बातें चल रही थी, लेकिन इस बीच कभी भी एक एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया दोनों के बीच में कि कितना कैसे बनेगा, कब इसका ऑपरेशन चालू होगा। और पोर्ट का ऑफर देखो, हर छोटी कंट्री जो अंडर डेवलप्ड है, ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, उसको कोई भी डेवलपमेंट का ऑफर देगा तो वो जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वो भी चाहती है कि वो भी एक दिन बड़े बड़े देश जैसे फ्रांस, यूएसए, इनकी इकोनॉमीज हैं वैसी हो। तो इनको पता है कि ऐसी इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए इनको डीप सी पोर्ट्स की ज़रूरत है। डीप सी पोर्ट्स क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे जो सी का लेवल होता है वो डीप होता है और वहाँ से ट्रेडिंग भी आसानी से हो जाती है। इसलिए उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स थे उनके वो इस लायक नहीं थे क्योंकि उन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो फाइनली फिर क्या हुआ कि 2020 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने चाइना के इस ऑफर को कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया और इसके बहुत से रीजंस हैं। क्योंकि चाइना इतना बड़ा लोन देता है कि कंट्रीज उसको चुका नहीं पाती और इस चक्कर में वो उन देशों की ज़मीन हड़प लेता है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने बहुत पहले ही उसको वार्निंग दे दी थी। जैसे कि आप सब श्रीलंका के हम्बनटोटा के पोर्ट के बारे में जानते होंगे। चाइना ने उस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन जो श्रीलंका है उसका लोन ठीक से चुका नहीं पाया, तो इस चक्कर में अब वो चाइनीज़ कंपनीज के हाथों चला गया, वो भी लीज पे, और अब वो कुछ भी कर सकते हैं चाहे जो कुछ उनको करना हो। तो इसलिए इंडिया ने बांग्लादेश को पहले से ही वार्निंग दी थी, आप लोन ले रहे हो ठीक है, लेकिन उतना ही लोन लो जितना आप चुका सको। और कुछ बांग्लादेश की गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल्स थे जो उन्हें कह रहे थे, जो एग्री नहीं हुए थे इस लोन की बात पे कि वो इतना बड़ा लोन चुका पाएंगे बाद में। तो अभी तो खैर जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसने इस पोर्ट का ऑफर स्क्रैप कर लिया है कम्प्लीटली। और चाइना के बाद अब नया प्लेयर इस फील्ड में आया है जिसका नाम है जापान। अब जापान की कुछ कंपनीज है और वहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही हैं और बहुत जल्द ये भी हो सकता है कि इंडिया भी बांग्लादेश के पोर्ट्स को फंड करे। भी बांग्लादेश में कई और सारे पोर्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कहीं
इंडियन कंपनीज और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बीच में बात चल रही है कि इंडियन कंपनीज उन्हें कंस्ट्रक्ट करवाएं। सो ये हम सबके लिए बहुत अच्छा है, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो चाइना का प्रोजेक्ट था ये पार्ट था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जिसके जरिए वो सबको सारी छोटी छोटी कंट्रीज को लोन दे रहा है और उनकी जमीन हड़प रहा है और फिर जो देश उसके कब्जे में नहीं आ रहे हैं, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको घेरने की कोशिश कर रहा है मिलिट्री के तरीके से या फिर इकोनॉमिक तरीके से। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जापान के लिए एज वेल एज इंडिया के लिए। तो गाइज ये था एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग।